नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण और सुपर मैथ्स चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। 10 सीबीएसई बोर्ड के जितने बच्चे हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होता है तो इस वीडियो की हेल्प से वो काफ़ी चीज़ सीख सकते हैं। तो अब देखो पेपर जो आ रहा है थोड़ा अब क्रिटिकल चीज़ एनालिटिकल चीज़ आ रहा है, क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस पे नहीं आ रहा है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन के स्टडी से भी आता है, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। तो 8 से 10 नंबर का आपका समझिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे समझोगे तो अगर कंसेप्ट इसका समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन लगा सकते हो। फॉर्मूला इसके लिमिटेड है लेकिन क्वेश्चन के घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझाते हैं, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन इस पर करवाएंगे। तो हर टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। तो अब देखो इसका पहले बेसिक समझाते हैं कि सपोज़ करो अगर मान लो सीरीज है A1, A2, A3, A4, ये सीरीज चल रहा है अप टू AN सीरीज है। तो जिसका ये A1 क्या है मेरा फर्स्ट टर्म, A2 मेरा क्या है सेकंड टर्म, A3 मेरा क्या है थर्ड टर्म, A4 मेरा क्या है फोर्थ टर्म और AN मेरा क्या है nth टर्म। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो तो ये सेकंड में से क्या करते हैं फर्स्ट को माइनस करेंगे A2 माइनस A1, या फिर हम A3 में से A2 को माइनस करें और या फिर A4 में से A3 को माइनस करें। और डिफरेंस अगर सबका बराबर आ जाए तो हम कहेंगे सीरीज मेरा कैसा है AP में है। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज कोई एग्जांपल है 1 2 3 4 और मुझे पता करना है सीरीज AP में है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे 2 में से 1 को घटाएंगे, कितना आया 1, और या फिर 3 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आया 1, या फिर 4 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना आया 1। अगर सबका डिफरेंस बराबर आएगा तो सीरीज मेरा क्या होगा AP में होगा। इतना समझ में आया। अब इसके बाद अगर मान लीजिए इफ़ A1, A2, A3 इस सीरीज चल रहा है और लास्ट में कोई नंबर आ जाए तो उस L को हम क्या बोलेंगे लास्ट टर्म। ये मेरा क्या होता है लास्ट टर्म होता है। तो अब यहाँ पे देखो कि अगर हमने मान लिया कि सीरीज है अगर A1, A2, A3 और A4 और करते करते कितने टर्म से मेरे टोटल AN है। अगर हमने मान लिया इसका फर्स्ट टर्म A है AP सीरीज का और इसका डिफरेंस कितना है इन दोनों का, डिफरेंस जो आ रहा है D आ रहा है, तो पहला टर्म A होगा, सेकंड टर्म A प्लस D होगा, थर्ड टर्म मेरा क्या होगा A प्लस 2D होगा, फोर्थ टर्म मेरा क्या होगा A प्लस 3D होगा। तो इसका जो nth टर्म होगा वो मेरा क्या होगा, देखो यहाँ पे फोर्थ है, देखो एक कम हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर A1 है तो A आ रहा है, A2 है अगर मान लो तो कितना आ रहा है D आ रहा है, सिर्फ सिंगल D आ रहा है। A3 है तो कितना हो रहा है 2 हो रहा है, मतलब 3 में से एक जाएगा 2, 4 है तो 3 होगा, फिफ्थ टर्म होगा तो A प्लस 4D होगा। तो एक एक कम हो रहा है। तो AN में से एंड से एक कम अगर क्या होगा तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D होगा। तो AN बराबर मेरा क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये सीरीज का फार्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जनरल टर्म का फार्मूला है, यहाँ आप लिख दे रहे हैं जनरल टर्म ऑफ AP। ठीक, AP के जनरल टर्म का ये फार्मूला है, जहाँ AN मेरा क्या है nth टर्म है, पहली चीज़ A मेरा क्या है फर्स्ट टर्म है, N मेरा क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, और D मेरा क्या है कॉमन डिफरेंस है। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये कॉमन डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो कि अगर मान लो लास्ट में कोई नंबर आ जाए, जैसे A1, A2, A3 ये चलते जा रहा है और लास्ट में कोई नंबर आ जाए तो उस लास्ट टर्म होगा तो उस AN की जगह हम क्या रख देंगे L रख देंगे, और फॉर्मूला क्या होगा सेम A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये इसका क्या होगा फॉर्मूला, लास्ट टर्म होगा तो AN की जगह L हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो इस पे देखिए छोटा सा जैसे सीक्वेंस है और उसमें को क्वेश्चन बताना है क्या है। जैसे मान लो AN बराबर दिया गया है 2N प्लस 3 दिया गया है। ठीक, मेरा क्वेश्चन है सीरीज का nth टर्म का सीक्वेंस दिया गया है, इसमें हमें निकालना है फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म निकालना है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है। और दूसरा जो क्वेश्चन है फाइंड कॉमन डिफरेंस, और इसका हमें क्या करना है कॉमन डिफरेंस भी बताना है क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ये भी फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखो हमें निकालना है मतलब A1, A2, A3
और डी, ये सारी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो अब देखो अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ए एन बराबर मेरा क्या है 2n+3 है, ठीक। हमें क्या करना है a1 a2 निकालना है a3, तो n की जगह 1 रखेंगे तो a1 कितना मिल जाएगा 2 × 1 + 3 कितना हो गया 5 हो गया। अगर n की जगह हम 2 रख दें तो हमें कितना मिलेगा a2 कितना आया 2 × 2 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर n की जगह हम 3 अगर रख दें तो a3 ये कितना होगा 2 × 3 + 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये देखो a1 a2 a3 सीरीज हमको मिल गया। अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो d बराबर क्या होता है a2 में से a1 को माइनस कर दो तो कितना होगा 7 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो ये इसका आंसर आ गया। इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इस पर क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पर AP का। जैसे हमें निकालना है, सीरीज दिया गया है 1 4 7 10, ये सीरीज दिया गया है और हमें इसका क्या करना है, ये सीरीज दिया गया है, ये सीरीज AP में है तो इसका हमें निकालना है फाइंड। क्वेश्चन दिया गया है 10th टर्म, इसका हमका 10th टर्म हमें फाइंड करना है। तो 10th टर्म कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो सीरीज में पहला जो नंबर होता है फर्स्ट टर्म होता है, a कितना हो गया 1, d क्या होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो तो 4 में से 1 जाएगा, सेकेंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है, 4 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो a मिल गया d मिल गया। अब कौन सा टर्म निकालना है 10, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। फॉर्मूला मेरे पास क्या है an बराबर क्या हो जाएगा a + n - 1 × d। n की जगह रखा हमने 10, कितना हो a की जगह 1 + 10 - 1 और d कितना हो जाएगा इसका 3, कितना हो गया 1 + 9 × 3 कितना हो गया 1 + 27 और ये कितना आ जाएगा टोटल 28। ये आ गया a10 की वैल्यू, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से दिया, अब रूट में दिया गया, रूट में भी आता है, कई बच्चों को रूट वाला भी दिक्कत होता है। √2 3√2 इसके बाद 5√2 इस सीरीज दिया गया है। तो इसका बताना है फाइंड, हमें 18 टर्म निकालना है। इस सीरीज का हमें 18 टर्म को फाइंड करना है। अब देखो इस सीरीज का 80 टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका हमें 10 टर्म निकालना है। देखो a मेरा दिया फर्स्ट टर्म कितना है √2, डिफरेंस d कितना दिया गया है सेकेंड टर्म 3√2 में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। कुछ लोग को माइनस करने नहीं आता है तो √2 एक काम करो कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा 3। जब √2 निकल गया बाहर तो 3 बचा, और इसमें से √2 कॉमन निकला तो क्या बचा 1 बचा। कितना आया √2 × 2 कितना हो गया बराबर 2√2। ये क्या निकला मेरा डिफरेंस। देखो a मिल गया d मिल गया, n मेरा कितना होगा 18। अब हमें फार्मूला कौन सा लगाना है an का। an बराबर क्या होगा a + n - 1 × d, इस फार्मूले का यूज़ करना है। तो a18 = a कितना है √2 + 18 - 1 और डिफरेंस कितना है 2√2 का, तो कितना हो जाएगा √2 + 17 × 2√2 कितना हो जाएगा ये √2 में ऐड करना 34√2। तो अब इसमें से चाहो तो √2 कॉमन निकाल दो, 1 + 34, 1 + 34 कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ बाहर लिखना 35√2, ये इसका फाइनल क्या होगा आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में एक क्वेश्चन दिया गया है इसमें 13 8 3 - 2 ये सीरीज दिया गया है। अब इस सीरीज में हमें बताना है फाइंड द nth टर्म, पूछ रहा है इसका nth टर्म क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखो, तो इसमें क्या क्या चीज़ हमको मालूम है। देखो पहला जो नंबर होता है ये a होता है, a कितना मेरा 13। d अगर निकालना है तो क्या करेंगे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, मतलब 8 में से 30 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक। n की जगह क्या रखो n रखो। फॉर्मूला क्या होता है n का, an बराबर a + n - 1 × d। an a कितना मेरा 13 प्लस n की जगह n रहेगा और d कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 13 प्लस -5 का स्प्लिट कितना होगा -5n हो जाएगा और माइनस कितना होगा +5n हो जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा 13 प्लस माइनस माइनस 5n, और प्लस का प्लस इंटू करेंगे तो प्लस 5, 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18, 18 माइनस 5n, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन हो गया, 4th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है कि विच टर्म ऑफ AP लिखा है, विच टर्म ऑफ AP सीरीज दिया गया है कितना 84, इसके बाद 80, इसके बाद 76 सीरीज दिया गया है इज़ 0, किस टर्म की वैल्यू 0 होगी। अब इसका सॉल्यूशन देखो, हमें पूछ रहा है किस टर्म की वैल्यू, मतलब टर्म देखो कम होते जा रहा है तो कभी 0 आएगा। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, तो लास्ट में कभी ऐसा होगा 0 आएगा। वो कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी, तो हम मान लेंगे तो वो n टर्म होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी। a हमको मालूम है, a कितना है 84, d मेरा क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो सेकंड मेरा क्या है 80, 80 में से माइनस करना है 84, कितना हो जाएगा -4। देखो an मिल गया, a मिल गया, d मिल गया, हमें क्या नहीं पता, n नहीं मालूम। तो फॉर्मूला क्या होता है an का, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है 0, a मेरा कितना है 84, n का मालूम नहीं, और d कितना होगा -4। अब यहाँ देखो -84 प्लस यहाँ जाएगा तो -84 होएगा इज इक्वल टू -4 n-1। तो अब यहाँ पे देखो ये माइनस से माइनस कटेगा और 4 से काटे कितना आएगा 21, इसका मतलब 21 बराबर n-1, -1 वहाँ जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 22। तो यही तो नंबर ऑफ़ टर्म्स होता है, किस टर्म की वैल्यू होगी 0, वो 21 की वैल्यू 0 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां, ये कह रहा है इज़ 68 अ टर्म ऑफ AP, अ टर्म ऑफ AP, क्या AP का सीरीज का टर्म है, और सीरीज है मेरा 7, 10, 13, ये सीरीज दिया गया है क्वेश्चन मार्क। अब देखो, अब इसमें चेक करना है, सीरीज दिया है AP में 7, 10, 13 सीरीज चल रहा है, तो क्या बताना है क्या सीरीज बढ़ते जा रहा है, तो क्या इस सीरीज में 68 टर्म आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 68 नंबर आएगा कि नहीं आएगा, ये बताना है। तो मतलब हम मान लेंगे कि ये nth टर्म पे आएगा, तो कौन सा टर्म आएगा, हमने मान लिया वो nth टर्म की वैल्यू है 68। इसमें पहला जो टर्म कितना दिया है a बराबर 7, d मेरा क्या होगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 10 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 3, हमें इसमें क्या नहीं मालूम है n हमको पता करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना होगा 68 बराबर a कितना होगा 7 प्लस n-1 और d कितना हो जाएगा 3। 7 जरा इसमें क्या करेंगे घटा दीजिए, 68 में से अगर 7 माइनस करो इधर कितना होगा n-1 इंटू कितना होगा 3, घटाएंगे कितना होगा 61 बराबर 3 से इंटू करना 3n-3, -3 यहाँ भेजना, तो ये क्या हो जाएगा, तो 61 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा। तो इसको क्या किया 64 बराबर कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमको n की वैल्यू निकालना है, तो n बराबर कितना होगा 64/3। इसका मतलब क्या है, नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा 68 विल नॉट कम, यहाँ लिखेंगे 68 इज़ नॉट टर्म ऑफ गिवन AP सीरीज का टर्म वो नहीं है। इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ये दिया गया है, इसमें बताना है 7 सीरीज है, 7, 10, 13 सीरीज है अप टू 43। अब इसमें बताना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। क्वेश्चन मेरा हाउ मेनी टर्म्स इन AP, इस AP सीरीज में कितने टर्म्स होंगे ये हमको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हो। अब देखो हाउ मेनी टर्म्स में n पूछा, देखो फर्स्ट टर्म दिया गया a कितना है 7 दिया गया है, d कितना है, इसमें सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो कितना होगा 3, लास्ट में कोई अगर नंबर होता है ये मेरा क्या होगा लास्ट टर्म होगा मतलब 43। हमें क्या नहीं मालूम है, n नहीं मालूम है, तो l बराबर क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। l कितना है 43 बराबर a कितना है 7,
एन हमको नहीं मालूम, डी कितना हो जाएगा 3, क्या होगा 43 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। अब जरा इसको माइनस करना, कितना हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, कितना होगा 6, 36 बराबर कितना हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा n माइनस 1 इंटू 3, 3 से इसको काटे कितना हो जाएगा 12, तो इसका मतलब कितना हो गया 12 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 को यहाँ भेजेंगे कितना होगा 13, एक जुड़ जाएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे कितने हो जाएंगे 13, तो ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो लिखा है इसमें द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ 5 एंड कॉमन डिफरेंस, इसका जो कॉमन डिफरेंस दिया गया है वो दिया गया है इस 3, लास्ट टर्म इज़ 80। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो, ए कितना मेरा 5 दिया गया है, डी मेरा कितना है 3, लास्ट टर्म कितना दिया गया है 80, क्या पूछ रहा है n नंबर ऑफ टर्म्स। तो फॉर्मूला क्या होता है L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L कितना है 80, a हमको नहीं पता, a मालूम है सॉरी 5, n हमको नहीं पता और d कितना है इसका 3। तो 80 में से पहले क्या करें 5 घटा दो, बराबर कितना होगा n माइनस 1 इंटू 3, कितना होगा ये 75 बराबर कितना होगा n माइनस 1 इंटू 3। जब 3 से काटेंगे कितना होगा 25, तो कितना हो गया 25 बराबर n माइनस 1, तो माइनस 1 यहाँ जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26, ये इसका फाइनल क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है द सिक्स्थ एंड सेवन टर्म ऑफ AP आर 19 एंड 41। फाइंड, हमें फाइंड करना है 14th टर्म फाइंड करना है, जी हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पे इसका देखो सॉल्यूशन देखो 6 टर्म की वैल्यू कितना दिया गया है 19, अब इसमें 7 टर्म की वैल्यू कितना दिया गया है 41। हमसे पूछ के आ रहा है इसमें A40 टर्म की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखो A7 कितना है 41, A7 मतलब क्या होगा A प्लस 6D, इससे कम हो गया 41। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी टर्म पूछेगा उससे एक टर्म क्या होता है वो A प्लस 6D। अगर A6 पूछा है, A6 दिया गया कितना A6 दिया 19, तो A प्लस क्या होगा एक कम 5D हो जाएगा बराबर 90। अब हमें कोई भी अगर टर्म निकालना हो, ये हमेशा ध्यान रखना, AP सीरीज का कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। किसी सीरीज का अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो हम कुछ भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है A और D, जैसे भी करके A और D निकालो। अब देखो 2 इक्वेशन मिल गया, A7 बराबर कितना होगा A प्लस 6D, A6 मेरा कितना हो गया A प्लस 5D। अब दोनों को सॉल्व करना है तो हम क्या करें एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आसानी पड़ेगा किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या है दोनों टर्म्स सेम है और सेम साइन का है तो घटाना पड़ेगा, नीचे का साइन क्या करेंगे हम चेंज कर देंगे, घटाने पर साइन चेंज हो जाता है ठीक, और जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता। तो नीचे का जो भी रहेगा साइन, A का प्लस था तो माइनस कर दिया, प्लस 5D था तो माइनस कर दिया, 19 प्लस था तो माइनस कर दिया, एक कट गया। 6D में से 5D जाएगा कितना होगा D हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, तो D निकल गया। और D की वैल्यू किसी एक में इसमें या इसमें रख दो। अगर मान लो सेकंड में रखते हैं तो 22 प्लस 5D इज इक्वल टू कितना होगा 19, तो 5D बराबर कितना हो जाएगा 19 माइनस 22, तो 5D बराबर कितना हो गया -3, तो D बराबर कितना होगा -3/5। D की वैल्यू निकल गई, सॉरी A निकालना था हमने D निकाल दिया। अब इस D की वैल्यू क्या है 22 हमें रखना है, तो सेकंड में रखेंगे तो A हमें निकालना है A प्लस 5 और D कितना है 22 बराबर कितना हो जाएगा 19, तो A प्लस कितना है 110 बराबर कितना होगा 19, तो A बराबर कितना होगा, अब इसमें 90 माइनस 110, तो 110 में से अगर हम क्या करेंगे 110 में से अगर 19 घटाओ 10 में से 9 हो जाएगा 1,
10 में से 1 जाएगा 91, तो ए कितना होगा मेरा 91। तो हमें कौन सा टर्म निकालना है इसमें, A40। तो A40 कितना होता है A प्लस 39D। ए मेरा कितना है 91 और डी मेरा कितना है 22, आपस में इंटू कर दो। तो 91 प्लस 39 को 2 से इंटू करेंगे, 2 9 18, 2 3 6 7, ठीक। फिर 78 कितना होगा 8, कितना होगा 858। और इसमें क्या करो 91 जोड़ दो, तो 91 जोड़ने कितना होगा 949। तो 949 इसका क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कर रहा है, इफ़ किसी AP सीरीज का 9 टर्म क्या है 0 है, तो हमको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि इसका 29 टर्म मतलब A29 वो क्या है डबल है किसके, इसके A19 से, ये हमको प्रूफ करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। किसी AP सीरीज का 9 टर्म 0 है, तो बताना है 29 जो टर्म है 19 टर्म का डबल है, तो A9 बराबर 0, तो इसका मतलब क्या होगा A प्लस AD बराबर 0। इसका मतलब ये हो गया A बराबर कितना होगा -8D। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका जरा LHS पार्ट लेके चलो। LHS पार्ट कितना मेरा A29 को क्या ले सकते हैं, एक कम A प्लस 28D। अब A की वैल्यू कितना है -8D, क्योंकि A की वैल्यू कितना है -8D रख दिया प्लस 28D। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 20D हो जाएगा। इतना सब क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है RHS पार्ट लेके चलो। RHS मेरा क्या है 2 × A19। अब कितना होगा 2, A19 मतलब कितना होगा A प्लस 18D। तो कितना हो जाएगा देखो बराबर 2, A की वैल्यू कितना है -8D प्लस कितना होगा 18D। तो कितना होगा बराबर 2, 80 में से 8 जाएगा कितना होगा 10D, आपस में इंटू करो कितना होगा 20D। तो अब देखो इसमें LHS कितना है 20D और RHS भी मेरा क्या है 20D। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। ये हमको प्रूफ करना था, ये मेरा प्रूफ हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सीरीज दिया है 3 5 7 9 सीरीज दिया गया अप टू 201। हमें फाइंड करना है, फाइंड 12th टर्म, हमको 12th टर्म फाइंड करना है फ्रॉम एंड से 12 टर्म की वैल्यू फाइंड करना है कितना होगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अभी देखो इसका पहला टर्म कैसे, फर्स्ट इसके 2 केसेस है, 2 तरीके से हम इसको बताते हैं। सबसे पहले जैसे हम जानते हैं एन का फार्मूला, हमें क्या करना है आखिरी जो टर्म है वो उसको फर्स्ट टर्म मानना पड़ेगा और वहाँ से 12 टर्म की वैल्यू बताना क्या होगा। जैसे फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म कुछ होगा, थर्ड टर्म कुछ होगा, तो 12 टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको ए को लास्ट टर्म को हम क्या मानेंगे फर्स्ट टर्म, और डिफरेंस जो हम मानेंगे क्या करेंगे, जो हम माइनस कर रहे थे सेकंड में से फर्स्ट को और फर्स्ट को सेकंड से माइनस करेंगे, 3 में से माइनस करेंगे 5 को। तो 3 से हमने क्या किया 5 को माइनस किया, कितना आया -2। देखो A मिल गया, D मिल गया, n कौन सा टर्म निकालना है 12 टर्म निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो फॉर्मूला लगाओ, A कितना है 201, n की जगह क्या रखेंगे 12 -1 और D कितना है मेरा -2। इसी को सॉल्व करना है, कितना आएगा 201 प्लस 11 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, कितना हो जाएगा 201 -22। अब इसी को आपस में घटा दो, आंसर आएगा 201 में से 22 माइनस कर दो, 11 में से 2 हो जाएगा 9। अब कितना बचेगा, ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना होगा 1। इसका मतलब कितना हो गया 179। ये इसका क्या पहला अप्रोच। अब देखो इसका सेकंड अप्रोच, एक फार्मूला भी होता है डायरेक्ट, L बराबर A प्लस फ्रॉम द एंड, ये नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो nth टर्म, कोई भी टर्म निकालना हो फ्रॉम एंड से, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है L माइनस n-1 इंटू डी। L मेरा क्या है लास्ट टर्म मेरा कितना दिया है 201, माइनस कौन सा टर्म निकालना है 12 टर्म निकालना है, और डी क्या करेंगे जैसे नॉर्मल 5 में 3 जाएगा कितना आ जाएगा 2, कितना आएगा 201 माइनस 11 इंटू 2, कितना हो गया 201, उसमें से माइनस करेंगे 22,
कितना हो गया 179। देखो इससे भी 179 आया, इससे भी 170। ये दोनों तरीका है, इसमें से कोई भी तरीका लगा सकते हो। ये था इसका बेसिक तरीका था। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो एपी के जितने टाइप के क्वेश्चन है हर टाइप का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हर तरह के क्वेश्चन हम आपको अपडेट देते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।